औरंगजेब, इलाही और फिर अकबर, हुमायूं, बादशाह। अरे वर्तमान की बात कर लीजिए। अकबर जो अपना धर्म बनाया था, इलाही धर्म, उस धर्म में सारा जो विशाल सिंह की रिपोर्ट में है सब झूठ है, कहिए झूठ है भाई। ये रिपोर्ट की बात छोड़िए ना। रिपोर्ट की बात क्यों छोड़ दे? पूरा देश रिपोर्ट पे चर्चा कर रहा है, रिपोर्ट की बात क्यों? आप रिपोर्ट की बात करिए। नहीं, आप रिपोर्ट की बात करिए। पूरा देश रिपोर्ट की बात छोड़ दे तो किसकी बात करें? आप अकबर, हुमायूं और औरंगजेब, अल्लाह, इलाही वहां चले जा रहे हैं। अरे वर्तमान रिपोर्ट मैं आप ही की सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा वक्त इनको दिया हूं। आप इस रिपोर्ट की क्यों बात नहीं करेंगे? आप इस रिपोर्ट की क्यों बात नहीं करेंगे? 1991 आप 80 में चले जाइए। सत्यप्रकाश सपा से हैं, युवा नेता हैं, आज मोबाइल नहीं है इनके हाथ में। कल एबीपी न्यूज ने इन्हें आगाह कर दिया था, मोबाइल लेके टहलेंगे तो विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। अभी भी है। फोन नहीं। आपने सर्वे की बात की, आप ही के चैनल पे पंकज जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर्वे रिपोर्ट की आखिरी लाइन है कि कमीशन सब कुछ तय नहीं करेगा और कमीशन से सब कुछ संभव नहीं है। ज्ञानेंद्र जी मेरी बात सुनिएगा। सुन रहा हूँ। नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा मुझे लगता है एबीपी को पूरा ध्यान है। पंकज जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो उन्होंने कहा है वही सच है। पे जो दिखाया जा रहा है मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने अंतिम लाइन में कहा है कि कमीशन सब कुछ संभव नहीं कर पाएगा और कमीशन के हाथ में सब कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतिहास के गर्भ में हुआ है, आप सुन लीजिए। अब आगे की लाइन सुन लीजिए। आप आगे की लाइन ज्ञानेंद्र जी, मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोलने तो नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास के गर्भ में जो हुआ, ठीक है, जो चीजें भी घटी हैं, घटनाएं, आज उस पर तर्क वितर्क करके माहौल खराब करके कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान सौहार्द से चल रहा है और माहौल खराब है। आपको कोई तलवार मार रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोली मार, वही तो मैं आपको आप खतरे में हैं। वही तो मैं आपको जेल में, वही तो मैं आपको सौहार्द ये बिगाड़ रहे हैं। उदाहरण में दे दूं। इस तरह से प्रचारित मत कीजिए, एबीपी के मंच का इस्तेमाल मत कीजिए। आप सत्यप्रकाश जी, आप ये जो कह रहे हैं सौहार्द, कहाँ सौहार्द बिगड़ रहा है? इनको कोई चाकू मार रहा है। इन लोगों की राजनीतिक दुकान समाप्त हो रही है और ये उससे भी घबराए हुए लोग हैं। सुनिए, सपा से बात हो गई, मुस्लिम पक्ष से बात हो गई, अब मैं वैभव त्रिपाठी जी के पास आता हूं। ये कांग्रेस से हैं और एक बार तस्वीर दिखा दूं। आदर्श बार बार कह रहे हैं कि अगर आप बनारस की इस गंगा घाट में हैं तो देखिए कि आरती के लिए घाट सज चुका है। आदर्श आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा देखिए जो कैमरा पर्सन होते हैं उनकी नजरों से ही हम सब कुछ देखते हैं, तो वो देखिए गंगा घाट सज चुका है। जैसे आरती का समय होगा हम इधर भी लेकर आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पास चलते हैं। हो गया वैभव विहीन हो गया। वैभव त्रिपाठी है। अच्छा से बात कर लेते हैं। कल ये सेट मांग रहे थे लेकिन आज ये साधारण है। देखिए यही होता है, मीडिया का काम है, लोग अगर इधर उधर चले जाएं तो उनको सुधार दें। आज का सेट ठीक है? आप हमारे अग्रज हैं। आप बात भटका, आप लोग मुद्दा ही नहीं समझ पाते हैं। आपके नेता भी मुद्दा नहीं समझ पाते हैं। आप भी अब प्रणाम उनको कर लीजिएगा। अभी शो है। मैं ये कह रहा हूँ आप सब डिसाइड कर लीजिए पूरा सब। आज का चंदन आपका और बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ वो बाबा विश्वनाथ का चंदन है और वो मेरा अधिकार है। मैं नित्य 4 बजे बाबा के दरबार में होता हूँ। भाई कल आप 5 बोले थे, आज 4 बोले हैं, कल से कहेंगे रात भर दरबार में रहता हूँ। ये जो है ना, आपको पता होगा। आप एक चीज और, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का जो स्वांग रचा गया कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, आप किसी सामान्य दर्शनार्थी को जाके पूछ लीजिए, वो घंटों लाइन में लगता है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसमें वीआईपीओ के लिए सुविधा बना दी गई और पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर का 20% हिस्सा मंदिर के पास है, बाकी सब महल के रूप में। नहीं सुने, ईमानदारी, आप इतने भले आदमी हैं। कल से मेरी बातचीत हो रही है, बात हो रही है सर्वे रिपोर्ट की, बात हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद की। नहीं सुनिए, बताना पड़ता है कि उसमें आ जाइए। ये मुद्दा ही नहीं समझते दोनों लोग। आप विपक्ष हैं सत्यप्रकाश भाई, बगल में कुछ समझाइए। एक समय तो याराना भी था, 2 लड़के आए थे चुनाव लड़ने, समझाते रहा करिए ना। बनारस से याराना सबसे रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सत्ता पक्ष का भी रहा है। ज्ञानेंद्र जी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबका रहा याराना, बोलने की जरूरत नहीं है। आज सर्वे रिपोर्ट की बात हो रही है, उसी पे बात हो। मुझे लगता है देखिए सपा थोड़ा समझती है, इसलिए विपक्ष मजबूत है और कांग्रेस 2 में आ गई, वोट प्रतिशत भी घट गया। वैभव भाई, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।